जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण जैन, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का सेक्रेटरी। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं वो 58 सर्जरीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी डिमांड है कि जो आयुष के डॉक्टर्स हैं जिसमें कि आयुर्वेद आता है, होम्योपैथी आता है, यूनानी आता है, सिद्धा आता है, ये 5 पद्धति हैं, इनको अपनी पद्धति को डेवलप करने दो। इनको एलोपैथी के साथ मिक्स मत करिए। इसका मतलब ये होगा कि जैसे आप किसी ट्रक ड्राइवर को हवाई जहाज उड़ाने को दोगे तो क्या हाल होगा, क्रैश होना ही होना है। इसी तरह से अनट्रेन्ड डॉक्टर्स को अगर आप सर्जरीज देंगे तो मरीज के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। इसके हम अगेंस्ट है। हम किसी भी पद्धति के खिलाफ नहीं हैं। हमारा यही मकसद है कि हर एक पद्धति को उसको अच्छी तरह से डेवलप करें, उस पर रिसर्च करें और किसी भी पैथी को आपस में मिक्स ना करें। जो खिचड़ी बनेगी उस पर ना घर की ना घाट के धोबी कुत्ते ऐसा हाल होगा और मरीजों का डॉक्टर्स पर विश्वास उठ जाएगा और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा क्योस होगा। हमारी देश विदेश में भी भज्जी होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ही सर्जरी कर सकते हैं और इस पद्धति से आने से, इस नोटिफिकेशन के आने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। हम इसके खिलाफ हैं और हम अपनी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। किस तरीके से विरोध कर रहे हैं आपको? हम आज सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक हम जितनी भी सर्विसेज हैं, रूटीन सर्विसेज हैं, ओपीडीज हैं, वो ऑफ है। लेकिन हाँ, मरीज के हित में देखते हुए हमने इमरजेंसीज, कोविड-19 सर्विसेज, आईसीयू सर्विसेज को जारी रखा है ताकि मरीज को जान से खिलवाड़ ना हो और मरीज को प्रॉपर पद्धति मिल सके और अपना इलाज मिल सके। विरोध कर रहे हैं हिंदुस्तानी जनता को गिनी पिग नहीं बना जाए, उनको परीक्षण जीव नहीं बनाया जाए। उनके लिए ज़रूरत है एलोपैथी की, ज़रूरत है एलोपैथी हो, आयुर्वेद की ज़रूरत है आयुर्वेद हो, अगर यूनानी की ज़रूरत यूनानी हो। ये नहीं है कि यूनानी का आदमी एलोपैथी काम करने नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के अंदर एलोपैथी इतना ज़्यादा डेवलप है और हर बीमारी पर आज की डेट में उतना ही उनका कंट्रोल है जितना कि विदेशों में हुआ करता है। कहीं अमेरिका और इंग्लैंड का अब ये एक तरह से माना जाता है कि वो बहुत अच्छे हुए हैं उसमें इलाज में। आज हिंदुस्तानी डॉक्टर केवल हिंदुस्तान में नहीं, इंग्लैंड में या सारे जितने भी विदेश हैं वहाँ सबसे टॉप क्लास उस पर पोजीशन पर बैठे हुए हैं और उनकी सर्जरी विश्व विख्यात है। तो सर्जरी वाला काम सर्जन करेगा, आयुर्वेद वाला आयुर्वेद करेगा। जब जानकारी नहीं तो इन चीज़ों क्यों मिला रहे हैं? हिंदुस्तान की जनता को परीक्षण वाला जीव नहीं बनाना चाहिए। उसकी भी ज़िंदगी की अहमियत है, उसको भी एक ज़िंदगी चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए। एक तरफ तो आयुष्मान दे रहे हैं कि आप सब तक पहुँचाएँगे अपनी सुविधाएं, और दूसरी तरफ उसको ये कह रहे हैं कि तुम्हें आयुर्वेद से ऑपरेशन कराएंगे। ये तो बड़ा अन्याय हो जाएगा ना, नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया तो क्या मांगे रखी? हमने यही मांग रखी कि हमारा ये अनुरोध उनसे किया जाए कि किसी भी तरह दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। न तो आपको आयुर्वेद को एलोपैथी में मिलाना है, न एलोपैथी को आयुर्वेद में मिलाना है। अपनी इनकी एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, इनकी अपनी विशेषताएँ अपने तक ही सीमित रहें, एक दूसरे इंटर नहीं करें और ऐसे मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये जनता के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है? पेशेंट देखे जा रहे हैं क्या? नहीं, हॉस्पिटल सारे अभी बंद हैं, हॉस्पिटल क्लिनिक सारे बंद हैं। केवल इमरजेंसी और कोरोना का पेशेंट अगर कोई आता तो उसको सुविधा मिलेगी। ये कब तक बंदी की जाएगी? 6 से 6 शाम को 6 बजे तक। सॉरी, अध्यक्ष आईएमए आगरा। देखिए, आज आईएमए ने विरोध प्रदर्शन किया है मिक्सोपैथी के खिलाफ। भारत सरकार एक दीर्घकालिक नीति बना रही है जिसके अंतर्गत वो सारी पैथीज़ को मिक्स करना चाहती है। वो चाहती है कि एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी इनको मिक्स कर दिया जाए तो शायद चिकित्सा ज़्यादा सुलभ हो जाए। लेकिन हम लोगों का मानना है कि इससे बहुत दीर्घकालिक नुकसान होंगे। एक तो सारी पैथीज़ मिक्स हो जाएंगी तो कोई भी चिकित्सक किसी भी विधा में पारंगत नहीं होगा। हम किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर पैथी का विकास अपने स्तर पे हो। कुछ अच्छी चीज़ें नेचुरोपैथी में, कुछ आयुर्वेद में, कुछ एलोपैथी में, हर चीज़ के अंदर अपनी अपनी अच्छी चीज़ें हैं। तो उनको स्पेशलाइज तरीके से आगे बढ़ाया जाए और सुपर स्पेशलिटीज़ उनमें डेवलप करी जाएँ, बजाय इसके कि मिक्स करा जाए। और आयुर्वेदिक चिकित्सक से अगर हम सर्जरी कराते हैं, जटिल सर्जरियाँ कराते हैं, तो जनता एक तरह से गिनी पिग की तरह ट्रीट होगी। उसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम होंगे। वो कन्फ्यूजन में चला गया और उसका ऑपरेशन हो गया, गलत ऑपरेशन हो गया, तो उसको जीवन दोबारा तो नहीं मिलेगा। तो हमारी सोच बिल्कुल साफ और हमारी विनती जो भारत सरकार से है वो यही है कि इस कंट्रोवर्शियल डिसीजन को CCIM ने जो लिया है कि 58 प्रकार की सर्जरियां आयुर्वेदिक चिकित्सक कर सकते हैं, इसको वापस लिया जाए। और जो दीर्घकालिक नीति बनाई जा रही है कि सारी पैथीज़ को मिक्स करा जाए,
इसको भी विड्रॉ करा जाए। नीति आयोग में जो 4 कमेटियां बनाई गई हैं इनको भंग करा जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि क्रॉस पैथी ना हो और जनता भी यही चाहती है क्रॉस पैथी ना हो, और लॉन्ग रन में जो पैथीज का डेवलपमेंट है, विकास है, वो भी इससे रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। जो रिसर्च और सुपर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। डॉक्टर भी डरता रहे हो सर, ऐसे में कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है उसके लिए सर क्या? इमरजेंसी खुली हुई है, हम नहीं चाहते कि जनता को कोई भी किसी भी तरीके की असुविधा हो। हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने बड़ा सीमित विरोध प्रदर्शन किया है। सिर्फ ओबीडी सेवाएं बंद हैं, इमरजेंसी सेवाएं और कोविड मरीजों की जो स्वास्थ्य संबंधी इलाज है वो यथावत जारी रहे। हड़ताल आगे भी चल सकती है? नहीं, अभी आज ये सांकेतिक है। हम लोग सरकार के रिएक्शन का इंतजार करेंगे, सरकार इस पे क्या रिस्पांस देती है उसी के आधार पे हम लोग आगे की नीति अपनी निर्धारित करेंगे। आपको आश्वासन मिला यहाँ पे? देखिए, हमने ज्ञापन ये, क्योंकि ये दीर्घ भारत सरकार का मामला है, तो माननीय डीएम साहब के मार्फत हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। हमारी सेंट्रल आईएमए ने भी अपना ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो हम लोग इंतजार करेंगे कि क्या रिएक्शन, क्या कार्रवाई इसके ऊपर होती है। ये जो सरकार का एक निर्णय है कि सभी पैथियों को एक कर दें, जैसे आयुर्वेद वाला ऑपरेशन करने लगे, होम्योपैथी वाला ऑपरेशन करने लगे, और दवाइयों को मिला योगा करने लगे एलोपैथी वाला। तो समस्या ये है कि हर एक पैथी की अपनी पहचान है। जीवन के लिए पानी का महत्व है, दूध का महत्व है, घी का महत्व है, तेल का महत्व है। अगर आप चारों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? पता नहीं क्या बनेगा। पानी न तो प्यास बुझ पाएगी, न उससे रोटी चिपड़ पाएगी, न उससे फैटी एसिड बनेंगे, आपका बॉडी में उल्टी हो जाएंगी वो खा के। तो वो ये सब मिलने से क्या होगा कि कोई भी एक चीज़ अकेली नहीं रहेगी। दूध में और तेल को मिलाओगे, घी को मिलाओगे, पानी को मिलाओगे, तो सबका मिलकर के एक ऐसी चीज़ बन जाएगी कि जिसका हमको नहीं मालूम। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या उन पैथी को तो अलग रखना, ये अलग रखा जाए, सब पैथियों को अलग रखा जाए जिनसे उनकी पहचान हो। आयुर्वेद में और होम्योपैथी में और यूनानी में भी रिसर्चेज की ज़रूरत है। उनका योगा है हमारा, हाँ, अगर योगा को आप एलोपैथी से मिला देंगे तो वो नहीं रहेगा योगा। तो किस तरीके से विरोध किया आज? तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इसको हटाया जाए, मिक्स करने का, और अलग अलग पैथियों का अलग अलग विकास हो। और जिससे कि अब सर्जरी में भी देखिए 5 साल सर्जरी पढ़ता है बच्चा एमबीबीएस में, फिर 2 साल एमएस में पढ़ता है, फिर 3 साल एमसीएच में पढ़ता है। 12 साल के बाद तब कहीं वो सर्जरी करता है, न्यूरो सर्जरी या स्पाइन की सर्जरी। अब वो 4 साल होम्योपैथी पढ़ने के बाद उसमें भी सर्जरी उसको थोड़ी सी सिखाई गई या दिखाई गई, उसमें क्या सर्जरी कर पाएगा? तो जीवन से खिलवाड़ होगा, जनता के लिए नुकसानदायक होगा, और ये देश हित में निर्णय ठीक नहीं है। किसी और कंट्री में ऐसा नहीं है, और ये हम लोगों की जो चिकित्सा पद्धति जो पुरानी है उसके लिए भी नुकसानदेह होगा। हम अपनी पद्धतियों का विकास नहीं कर पाएंगे, अपनी हर्बल मेडिसिन का विकास नहीं कर पाएंगे। तो इनके विकास की आवश्यकता है, न कि इनको एलोपैथी से मिलाने की।